अस्सलामुअलैकुम। CIA का बड़ा दावा, भारत चीन सरहदी कशीदगी में ISI चीन की मददगार है। भारत ने चीन के फाइटर तैयारों की तैनाती के मुकाबले में अपने इजरायली साख्ता ड्रोन्स को मोहलिक हथियारों से लैस कर लिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, लद्दाख से शुरू होने वाली चीन और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म ना हो सकी, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमरीकी तज्जियाकारों के मुताबिक चीन ने भारत के मुतनाज़िया शुमाली सरहद पर अपने लड़ाका तैयारे दुगना कर दिए हैं। अमरीकी फिजाइया के चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट के एक अंदाजे के मुताबिक 28 जुलाई तक चीन के सिंकियांग इलाके के शुमाल में होतन हवाई अड्डे पर 36 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसमें 24 रूसी साख्ता J-11 या J-16 जंगी तैयारे शामिल हैं। इसके अलावा अब 6 बड़े J-8 जंगी तैयारे, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट और 2 KJ-500 तैयारे, 2 M-17 हेलीकॉप्टर, इलावाजी मुतादिद CH-4 ड्रोन भी मौजूद हैं। चीन और भारतीय फौज के माबैन जून में होने वाली सरहदी झड़प से पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास होटन में सिर्फ 12 फ्लैंकर्स और कोई मावन तैयारा नहीं था। CASI की रिसर्च डायरेक्टर रॉड ली का कहना है कि रात में कम से कम कुछ परवाजें होती हैं। ये तैयारे सिर्फ दिखाने के लिए खड़े नहीं किए जाते। ताहम लगता है कि लद्दाख में चीनी फिजाइया दिफाई तौर पर भारतीय तैयारों से चीनी जमीनी फौज की हिफाजत के लिए फिजाई बर्तरी हासिल कर चुकी है और हिंदुस्तानी बहरी परवाजों को रोकने पर मरकूज है। अगरचे चीनी जंगजू भारतीय फिजाइया को दबाने के लिए भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर सकते हैं, चीन और भारत के माबैन भी लद्दाख के हवाले से कशीदगी में इजाफा ही हो रहा है। चीन ने भारतीय कर्नल समेत 20 फौजियों को मार दिया था। भारत चीन के मामले पर खामोश रहा, कभी धमकियां भी देता रहा, लेकिन चीन भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देता रहा। चीन ने घुसकर भारतीय जमीन पर लद्दाख में कब्जा किया, जिसको ताहाल भारत छोड़ा नहीं सका। लद्दाख से जराये के मुताबिक घुसकर मारने की बढ़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है। इसकी वजह सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरपोक शेवक की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय अस्करी जराये के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता मई से अब तक इंडियन मीडिया के झूठे एंकर्स को चीखती आवाजों में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जहर उगलते और गुलवान वादी के हवाले से झूठे दावे कर रहे हैं। अप्रैल में चीन ने 5 मकामात पर पेशकदमी की तो शर्मिंदगी से बचने के लिए मोदी ने ऐलान कर दिया कि ना 1 इंच अंदर गया, ना ही 1 इंच हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है। इंडिया के स्ट्रेटेजिक तज्जिया निगार जे शुक्ला ने राहुल कंवल के लाइव शो में इस दावे को झूठा करार देते हुए कहा कि चीनी अफवाज सिर्फ पेंगोंग झील पर ही 8 किलोमीटर अंदर आकर सेटल हो चुकी है और इसी वजह से मज़ाकरात हो रहे हैं। इस तरह मुतअद्दिद मकामात पर भारतीय झूठ बेनकाब हुए। भारत ने लद्दाख में चीन के साथ होने वाली कशीदगी के बाद अपने इजरायली साख्ता ड्रोन्स को मोहलिक हथियारों से लैस करने और मकामी सतह पर कलाशनकोव की तैयारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ होने वाली कशीदगी के बाद भारत ने एक बार फिर दहाई कबल खरीदे गए इजरायली ड्रोन तैयारों को फिजा से जमीन और टैंक शिकन मिसाइलों समेत मोहलिक हथियारों से लैस करने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहरिया के जहाजों पर भी जदीद तोपखाना नस्ब करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। जराये के मुताबिक ड्रोन्स को हथियारों से लैस करके इस मंसूबे पर 35 अरब भारतीय रुपए से जायद की लागत आएगी। इस सिलसिले में ठेकों को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी की मंजूरी के लिए उन्हें काबीना कमेटी भेजा जाएगा। इस वक्त भारत के पास ऐसे 90 ड्रोन हैं, निगरानी और हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत अब समंदर में निगरानी के लिए मजीद 30 अमरीकी ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी दी गई है। इलावाजी गुज़श्ता कई बरसों से मकामी सतह पर कलाशनकोव की तैयारी के लिए
28 अरब रुपए से मुजव्वजा मंसूबे पर काम तेज करने की मंजूरी दी जा चुकी है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत के लिए खतरे की घंटी बन गई हैं। अमरीकी इदारे लद्दाख पर कब्जे का क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, इसमें पाकिस्तान से बराह रास्त ISI ने काम किया है। चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के लिए खतरे की घंटी है। चीन के पास टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी बेहतरीन है। ISI के पास इंसानी जासूसी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने चीन को लद्दाख पर कब्जे के लिए पूरा होमवर्क करके दिया था। चीन को पाकिस्तानी एजेंसी ने तमाम मालूमात फ्राहम की, जिसकी मदद से चीन ने लद्दाख पर कब्जा किया। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने चीन की मदद की, जिसकी वजह से चीन ने लद्दाख पर कब्जा किया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज की लोकेशन, इनका मोराल और लड़ाई की सूरत में वो कितना आगे तक जा सकते हैं, इनकी तैयारी किस लेवल की है और वो कब आएंगे और आगे क्या होगा, भारतीय फौज के हवाले से छोटी मालूमात पाकिस्तान ने चीन को फ्राहम की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन टेक्निकल इंटेलिजेंस के तौर पर तो बहुत आगे है, लेकिन जहां सवाल ह्यूमन इंटेलिजेंस का आता है तो इसमें पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। चीन को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने उनको ऐसी हसास मालूमात निकाल कर दी जिन्हें निकालना चीन के लिए मुश्किल होता। इन मालूमात की बुनियाद पर चीन ने अपनी फौज की तैनाती की और लद्दाख पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने वादी का बदला लद्दाख पर चीन का कब्जा करवा कर लिया। इस तरह पाकिस्तान ने कुछ ना करके बहुत कुछ कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की ISI का नाम ऐसे ही पूरी दुनिया में शोहरत नहीं रखता है। तारीफ तो वही होती है जिसकी दुश्मन भी मोतरफ हो, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुनिया मोतरफ है। कुछ अर्सा पहले आपने भारत की एक वीडियो ऐसी देखी होगी कि जिसमें वो ISPR की तारीफ करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ ISI और ISPR ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का हर इदारा जो कि दुश्मन के दांत खट्टे करने में महारत रखता है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। और दोस्तों, जिस तरह से आज एयरफोर्स की जानिब से भी एक बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि असलहा खरीदने से कुछ नहीं होता, और ये हकीकत बात है। हमने माजी में भी देखा है कि भारत ने इस तरह के बहुत सारे असलहे के जो हैं वो अपने प्लान किए हैं, दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे किए हैं और बहुत सारा असलहा खरीदा भी है। लेकिन इस सब के बावजूद भारत को हर मकाम पर हजीमत का सामना करना पड़ता है, उसको मार खानी पड़ती है। सो दोस्तों, ये बात तो तय है कि लड़ाई कभी जो है वो सिर्फ असलहे के जोर पर नहीं होती, बल्कि दिल, जिगर और गुर्दे के साथ होती है। अगर ईमान पुख्ता हो, दिलों में सच्चे जज्बे हों, तो आप अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़े से बड़े दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और खास कर पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को दी है। सो दोस्तों, इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि पाक फौज, एयरफोर्स, नेवी, ISI और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।